हरे आप कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। आप लोगों का मंत्र जाप कैसा चल रहा है? हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं कह रही हूँ जो मंत्र कर रहे हैं उन सबका मंत्र कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो अब अच्छा चल रहा है माँ। गद्दी मंत्र, रक्षा मंत्र ये सब आपके हो गए? हाँ मेरे हो गए। ओके, अभी मेरे ख्याल से कुछ मेंबर्स हैं जो भी कंटिन्यूटी में हैं, उनके हुए नहीं हैं। और अपने अपने नमस्कार मैम। ईस्ट का तो कर रहे हैं ना आप? जैसे मैंने बोला हुआ है कि उनका जो भी आप करते हैं, प्रॉपर माला या वॉट एवर आप जिस भी वे में करते हैं वो सब आप करेंगे कंटिन्यूसली। हाँ हाँ वो हाँ सब हाँ चल वो रहा तो है। कर। हम्म। हमारी फोटो करवाने कैसे। क्योंकि कुछ मंत्र मैंने इसीलिए पिछली बार भी हमने बात करी थी ना, तो शांति मंत्र वगैरह की, तो वो इसीलिए होता है कि कुछ ना कुछ अगर हम करते रहते हैं तो वो ठीक रहता है। अगर आप सोचो ना कि आप बिल्कुल सब कुछ बंद करके, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम अपने मंत्रों से अपना 100% कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते हैं। वो जो ऊपर वाले की प्लानिंग है वो ऊपर वाले की प्लानिंग है। अपने हिसाब से, अपने जो भी अपने कर्म करके आए हैं उस हिसाब से जिस तरीके का जीवन हमें इस बार मिला है, ठीक है, इस जन्म में जैसा भी हम रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब आप सबको तो समझ है कि वो सब हमारा प्रीवियस कर्मा है। जब प्रीवियस जी। कर्मा है तो लेकिन जब हम भगवान के को सरेंडर कर देते हैं तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलता है। थोड़ा सा तो नहीं कहूंगी मैं, ये वर्ड मेरा गलत है, बहुत सारा बेनिफिट ये मिलता है कि वो कर्म जो है हमारे वो जल्दी कट के ठीक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अधिकांश लोग क्या करते हैं, मैं आप सबकी बात नहीं कर रही, आई नो यू ऑल आर ग्रेट, आप लोग बहुत दिल से कर रहे हो सब कुछ, लेकिन मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ कि वो जब देखते हैं कि लाइफ में समस्याएं आ रही हैं तो वो उल्टा और ही सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। क्योंकि वो उनके मन में सीधा से एक ही बात आता है, भगवान है ही नहीं है, भगवान होता तो ये सब होता ही क्यों। लेकिन अगर आप किसी भी धर्म को उठा के देख लो, किसी भी धर्म को, तो जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है उसके ऊपर बिलीव सब करते हैं। वहां से ऐसा आपको किसी धर्म में नहीं मिलेगा जो ये कहें कि भगवान है ही नहीं है। चाहे वो किसी भी रूप में उसको मानते हैं, चाहे अपने इष्ट को वो अपने भगवान का बेटा मानते हैं, चाहे वो अपने पिता पिता मानते हैं, या वो अपना पैगंबर मानते हैं। हम लोग जरा सनातन धर्मी हैं, हम लोग हर चीज क्लियर कट मानते हैं कि ये हमारे कृष्ण जी हैं तो हैं, ये हमारे राम जी हैं तो हैं। हम लोग थोड़ा इस तरीके से मानते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान को सब मानते हैं और अपने कर्म काटने हैं। जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं इस समय आ रही हैं उससे बचना है। तो फिर तो यही होता है कि सरेंडर करो, एक्सेप्टेंस अपने अंदर बढ़ाओ। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगी तब तक भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम एक हिंदी में एक वर्ड होता है कि हम किलसते रहते हैं, हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, औरों के साथ तो नहीं हो रहा, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही क्यों गलत कर रहा है। जब तक हम इस तरीके की भावनाएं लेके बैठे रहते हैं हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। समस्याएं खत्म करनी है, देन यू हैव टू गो फॉर द एक्सेप्टेंस। उसको स्वीकार करो, सोचो कि मैंने ही कुछ गलत किया था जिस वजह से मेरा मेरा प्रीवियस कर्म मेरा भाग्य बन के आ गया है। उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो भगवान आपके साथ खड़ा है, भगवान जल्दी उस कर्म को कटवा देगा। तो आपने तो वो स्टोरी भी सुनी है ना कि भगवान तो अपने भक्तों के लिए तो खुद भी आ जाते हैं। मेरे ख्याल से नरोत्तम दास जी की थी या किसकी थी कि जो पूरे जिंदगी भगवान का जाप करते रहे और उसके बाद जाप करते करते जब वो बिल्कुल बुढ़े हो गए, बिल्कुल बूढ़े, तो उनके शिष्य उनकी बहुत सेवा करते थे। लेकिन शिष्य जो सेवा करते भी थे तो हो क्या रहा था कि शिष्य भी एक पॉइंट पे आके उनकी भी बस हो गई कि अब हम क्या करें, ये गुरु महाराज तो बहुत ही लंबा खींच रहे हैं, ना इनकी ये अपना शरीर त्याग रहे हैं। सीधा से उन्होंने बोला कि ना ये अपना शरीर त्याग रहे हैं और ना ये ठीक हो रहे हैं, तो हम कब तक इनकी सेवा करते रहेंगे। तो शिष्यों ने भी धीरे धीरे हाथ खड़े करने शुरू कर दिए थे। और उस टाइम पर उनके पास एज अ स्टोरी उसमें ये है कि वो एक छोटा बच्चा आता है और छोटा बच्चा आके उनको बोलता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने पास रख लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, तू क्या मेरी सेवा करेगा। कहते और कुछ नहीं करूंगा तो कम से कम आपको
जैसे दिक्कत है कि आप बिस्तर से उठकर आप टॉयलेट तक नहीं जा सकते हो, तो कम से कम मैं उतना तो कर ही दूंगा ना कि आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाऊंगा। और वो छोटा बच्चा उनके साथ रहता है और उनको टॉयलेट लेके जाता है, और जितना पानी पिलाना, मतलब छोटे छोटे जो भी काम होते हैं जो वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे होते, वो सारे काम वो करवाता है। तब वो महाराज जी को शक होता है, कहते हैं तू है कौन, तू मेरे साथ ये मतलब इतनी मेरी सेवा कर रहा है, जब तक मैं टॉयलेट जाता हूँ तो दरवाजे पे खड़ा रहता है, दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, तेरे में इतनी श्रद्धा भाव कैसे आया इतनी छोटे से बात में। तो तब भगवान, उनकी भक्ति तो पूरी थी, और जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान दर्शन देते ही देते हैं। तो भगवान ने फिर साक्षात दर्शन दिए उनको। भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारा ही कान्हा हूं। तो वो हैरान रह गए महाराज। महाराज कहते हैं कि अगर आप मेरे कान्हा हो, आप मेरे भगवान हो, तो फिर आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा तो ये कि आप मुझे मार डालो, मतलब मेरी जान निकाल दो, एक बार कम से कम इन समस्याओं से मेरा छुटकारा मिल जाएगा, और या फिर मुझे ठीक कर दो। आप तो भगवान हो ना, सो यू कैन डू दिस। आप या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे इस संसार से ऊपर भेज दो, ताकि मैं ये जो भी चीजें मैं भुगत रहा हूं उससे मुझे छुटकारा मिल जाए। तो उस टाइम पर भगवान ने कहा था, भगवान कहते हैं कि नहीं, क्योंकि तेरे कर्म हैं पिछले, जो कर्म तूने अभी भुगतने हैं वो अभी भुगते नहीं तूने। तो कहते हैं कि एक बात बताओ, आप आके मेरी सेवा कर रहे हो, अगर मेरे कर्म इतने खराब हैं तो आप आके मेरे लिए काम कर रहे हो, तो इससे अच्छा नहीं है कि आप मुझे इस दुनिया से हटा दो। तब भी भगवान ने मना कर दिया। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भगत हो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें मैंने दर्शन दिए, तुम्हारी मैं सेवा कर रहा हूँ, भगवान होते हुए भी तुम्हारी मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों के आड़े में नहीं आऊंगा। अगर तुम्हारा कर्म है कि तुम्हें भी भुगतना है, मैं वहां खड़ा होकर तुम्हें उस कर्मों की जो रास्ता है उस रास्ते से जल्दी गुजार दूंगा। अगर भगवान वहां खड़े होकर उन महाराज की सेवा कर रहे थे, या भगवान वहां खड़े होकर उनको टॉयलेट तक ले जा रहे हैं, वहां पे खड़े हो रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो भगवान अपने भक्त का पूरा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन भगवान भी हमारे कर्मों के आड़े नहीं आते, इतना याद रखना। तो इसीलिए हमें जो मिल रहा है वो हमारे अपने किसी कर्म का फल है, जो भाग्य के रूप में हमारे सामने आया है। उसको स्वीकार कर लो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उतनी जल्दी आप उस चीज से निकल जाओगे। क्योंकि भगवान ने कहीं ये नहीं कहा, अगर आप गीता भी पढ़ते हैं तो भगवान ये कहीं नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे पास आ रहे हो, मेरी आराधना कर रहे हो, मैं तुम्हें उस कर्म से मुक्त नहीं कर सकता, उस कर्म को काटने की शक्ति दे सकता हूं, उस कर्म को जल्दी कटा सकता हूं, तो वो सब मैं कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली जो कुछ करना है वो करना हमने खुद है, उसमें भगवान कभी भी आड़े नहीं आते हैं। और तो और इसीलिए जब हीलिंग प्रोसेसेस होते हैं, जब हम लोग किसी की हीलिंग करते हैं या किसी को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो भी हमें भगवान से पहले पूछना पड़ता है कि ये उसका बहुत भयानक कर्म तो नहीं है, कहीं ये ना हो कि भगवान के द्वारा दी जा रही सजा के अंदर हम आ जाएं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद हीलिंग स्टार्ट करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखोगे, भगवान की तरफ से आपको शक्ति मिलेगी, और शक्ति मिलेगी, आप उस चीज को, उस कर्म को जल्दी काट लोगे। तो दिस इज द मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो तो फिर अपने कर्मों को, जो भी आपको मिल रहा है भाग्य के रूप में, उसे एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो जल्दी। ओवरऑल हमें पेशेंस रखना चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि वो आपके ही किसी कर्म का फल स्वरूप आपके सामने आ रहा है। यहां तक कि आपको आकर कोई गाली भी देके जा रहा है तो वो भी आपका एक कर्म है, तभी एनीबडी इज सेइंग समथिंग फॉर यू, अगेंस्ट फॉर यू। मैम, पेशेंस के साथ हम भगवान जी से कैसे प्रे कर सकते हैं ताकि वो हमसे खुश रहें? बस हम अपने कर्म काट रहे हैं, वी आर स्माइलिंग एंड वी आर जस्ट कटिंग आवर ऑल द बैड कर्मास, तो वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग। तो हम भगवान जी से कैसे प्रे करें कि वो स्माइल ही करें हमें देखकर? उसके लिए तो है कि आप सरेंडर करते जाओ ना अपने आप को, आप सरेंडर कर दो। सरेंडर इन द सेंस कि आप ये बोलोगे प्रभु मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कर रहे हो वो मुझसे आप करवा रहे हो, तो इसलिए मुझसे अब कोई गलत कर्म ना हो, इसलिए मैंने तो आपको पकड़ के रखा है। और जब आप भगवान को पकड़ के चलोगे तो नेचुरली आपसे अब कोई गलत काम नहीं होगा, और जब अब कोई गलत काम नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। तो मैम, उनसे
भजन गाने से जो भी इस प्रकार कोई अपराध हुआ, प्लीज वी आर वेरी सॉरी, ऐसे हम बोल सकते हैं? बिल्कुल, भगवान से क्षमा मांगना, अपने आप से क्षमा मांगना और सबसे क्षमा मांगना, ये हमारा जैसे एक रूटीन है ना, कि हम रोज खाना खाते हैं, रोज हम नहाते हैं, रोज हम बहुत सारी चीजें जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो ये हमारे अंदर होना चाहिए कि क्षमा मांगना और क्षमा करना। मैं कितनी बार अपने सेशंस में बता चुकी हूँ कि अपने रूटीन के सेंटेंसेस रखो। सुबह जब भी प्रेयर करो, प्रेयर कर, या शाम को जब भी प्रेयर करो, तो एटलीस्ट दिन में एक बार भगवान से ये जरूर बोलो कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो भी गलती करी है इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में, उस सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने अगर किसी का दिल दुखाया है जाने अनजाने में, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, और जिसने मेरा दिल दुखाया है जाने अनजाने में, मैं उसको क्षमा करती हूँ। मीन्स कि आपने सॉरी बोलना भी है और सॉरी करना भी है, आपको दोनों काम करने हैं। ये नहीं है कि आपने तो बोल दिया कि मैंने अगर दिल दुखाया तो मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन साथ ही किसी ने आपका दिल दुखाया और मन ही मन में आप उसके लिए कुछ सोचते रहो, गलत सोचते रहो। इतना याद रखना, एक काफी बड़े राइटर हैं, बायले बायले कुछ अजीब सा उनका नाम है, इंग्लिश वर्ड है। तो मैं उस दिन वो बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि हम इंसान का एक एक विचार, नॉट कर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट थॉट, विचार, एक एक विचार निशान छोड़ के जाता है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर आप कुछ भी अपने दिमाग में सोचते हो तो वो बिना निशान छोड़े आपकी जिंदगी में वो विचार नहीं जाता। तो इसीलिए होता है, कहते हैं ना कि सोच के सोचो, इसीलिए सोच के सोचो। अगर आपके मन से किसी के लिए भी कुछ गलत निकल रहा है तो अल्टीमेटली वो आपके कर्म में काउंट होगा ही होगा। आपको ये तो लगेगा मैंने कौन सा उसका दिल दुखा दिया, मैंने कौन सा उसको कुछ बोल दिया, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बोला, बट आपने जो यहां बोला ना वो वहां तक पहुंचा। हमारे विचार वाइब्रेशनल होते हैं और वो सामने वाले तक इनडायरेक्ट वे में पहुंचते ही पहुंचते हैं, और जब सामने वाले तक वो विचार पहुंचेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, क्योंकि वहां तक तो विचार पहुंच ही गए। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि आप जैसे आपका परिवार का एक सदस्य है, आपने मन ही मन में उसके लिए कुछ बुरा सोचा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, कई बार होता है कि कोई रिश्ते ऐसे होते हैं, सास बहू का रिश्ता हो गया, या व्हाट यू से दामाद का रिश्ता हो गया, या कुछ भी ऐसा कोई रिश्ता है जिसमें क्या होता है कि कई बार इंसान क्या सोचता है कि मन ही मन तो वो उनको गालियां दे रहा है, उनके लिए बुरा सोच रहा है, अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहा है अपने अपने थॉट्स में, ठीक है, लेकिन मुंह पे वो बहुत अच्छा बोल रहा है। और फिर उसके मन में ये विचार आता है कि मैं तो इसके साथ इतना अच्छा बोल रहा हूं या इतना अच्छा बोल रही हूं, फिर भी ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये होती है कि मन से हम उनके साथ अच्छा नहीं बोल रहे हैं, मन से तो हम उन्हें कोस रहे हैं कि ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही बेकार। पर एक रिश्ता निभाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं वो तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे ना वहां तक। और जब वो पहुंचेंगे तो आपके वर्ड्स से ज्यादा आपके थॉट्स उनके ऊपर जो इम्पैक्ट डालेंगे उसका रिएक्शन आप तक पहुंचेगा। सो इस वजह से हमें ये लगता है कि हम अच्छा 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 कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ क्यों बुरा बुरा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं वो चीज है कि हम बुरा कर रहे हैं, और हम अपने थॉट्स की तरफ, हम तो कहते हैं हमने तो उनको कुछ बोला ही नहीं, हमने तो सिर्फ सोचा था। सोच भी तो वहां पहुंची ना, वाइब्रेशंस तो है ही है, हर एक चीज एनर्जी है, हर एक चीज की एक वाइब्रेशन है, वो सामने वाले तक पहुंचेगी पहुंचेगी। सो मेक श्योर कि इस तरह का कुछ भी ना हो, आपके अंदर भी कुछ ना हो जो बाहर पहुंचे। मैम